प्रति जो हमारे मन में आदर है वो आदर, और दूसरा ये है कि ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी का पारायण, ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार हो, इस हेतु हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर्य आदरणीय बालीयुगी सच्चिदानंद महाराज जी, इनके माध्यम से इस ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी के पारायण का और अखंड हरिनाम सप्ताह महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया है। अयोध्या नगरी में ये पहला आयोजन हो रहा है। इसके पहले हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ देश में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उन सभी तीर्थ क्षेत्र में ये पारायण हो चुका है। हम जब महाराष्ट्र छोड़ के अलग प्रांत में आते हैं तो वहाँ के लोगों को भी समझ में आए कि ज्ञानेश्वरी क्या है। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञान हमें सब लोगों को समझाने के लिए दिया है, जीवन कैसे व्यतीत हो, जीवन में किस तरह से हम बर्ताव करें, ये समझाने हेतु जो ज्ञानेश्वरी लिखी है वो सप्तशतकोत्तर ज्ञानेश्वरी, ये ज्ञानेश्वरी केवल महाराष्ट्र के मराठी जनों में नहीं लेकिन हिंदुवर्ष में जितने भी लोग रहते उनको भी समझ में आए। इसीलिए इस ज्ञानेश्वरी का सामुदायिक पारायण यानी कि सामुदायिक वाचन अभी हिंदी में होने जा रहा है अयोध्या में। तो वो 19 तारीख सुबह से लेके वो 26 तारीख तक का ये पूरा प्रोग्राम है। लेकिन ज्ञानेश्वरी पारायण के साथ साथ यहाँ पे काकड़ा रहेगा सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। उसके बाद 7 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने जैसे बताया आपको ज्ञानेश्वरी का पारायण रहेगा, सामुदायिक वाचन रहेगा, वो हिंदी में रहेगा। उसके बाद 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक जो महाराष्ट्र की परंपरा है हरि भजन की, जिसे हरिपाठ कहा जाता है, वो हरिपाठ होगा। नाचते गाते लोग हरि का यहाँ पे चिंतन करेंगे। उसके बाद फिर दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे तक श्री भावार्थ रामायण की कथा का वाचन, मतलब कथा यहाँ पे कही जाएगी। ये कथा कहने के लिए जो कथा जिन्होंने लिखी है, ये भावार्थ रामायण जिन्होंने अपने हाथ से लिखी है, वो हमारे संत श्रेष्ठ नाद ब्रह्म एकनाथ जी महाराज, उनके 14वें वंशज खुद यहाँ पे आए हुए हैं ये कथा हमें बताने हेतु, जिनका नाम है योगीराज जी महाराज। उसके बाद शाम 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरित्र का कथा, ये कथा यहाँ पे होगी। ये कथा हमें बताने जा रहे और हमारे कानों को जो श्रवण सुख मिलेगा वो जिनके मुंह से हम सुनने जा रहे हैं वो है सन्माननीय गोविंद देव गिरि जी महाराज। आप सभी जानते हो वो केवल संत तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ अयोध्या और मथुरा नगरी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो हमें ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा का चरित्र कथा जो है वो हमें बताएंगे। उसके बाद में शाम 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक महाराष्ट्र की बहुत ही अच्छी परंपरा जो है वह संतों के भजन जो है उसका पूरी तरह का अर्थ सबको पता चले और उस अर्थ के सम्मुख किस तरह से हमने जीवन व्यतीत करना है वो कहने के लिए कीर्तन, जो महाराष्ट्र की परंपरा मैंने बताई, वो कीर्तन रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे परम श्रद्धेय सदानंद महाराज जी जो कि बालीयोगी है, उनका कहना ये है कि केवल महाराष्ट्र के नहीं भारतवर्ष में जितने भी संत हैं वो हर एक अलग अलग प्रांत में है, उनके आदान विचारों का आदान प्रदान हो। हमारे यहाँ के संत के बारे में आपको पता चले, आपके संतों के बारे में हमको पता चले, क्योंकि भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति की जो महिमा है वो अगाध है। वो केवल एक क्षेत्र में सीमित ना रहे, उसका उच्चारण हो, उसका प्रसार हो, उसका प्रचार हो। और उसी के हेतु यहाँ के जो बहुत बड़े व्याख्याता है, बहुत बड़े अच्छे स्पीकर्स जो हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मिलित इस कार्यक्रम में किया है, जो कि वो हमें बताएंगे कि इस धरती की पावनता, इस धरती में जो संत श्रेष्ठ रहे हैं, इस धरती में जो पावन पुरुष आए हैं, उन सब के बारे में यहाँ के महाराष्ट्र में से जो 3 से 5 हज़ार तक लोग आ रहे हैं उनको वो बताए और इसी माध्यम से दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान रहे और हमारी धर्म का जागरण और उसी के साथ साथ हमारे जो महिमा है हिंदू संस्कृति का वो बढ़ता जाए। ये कथा कहाँ पे होगी? यही होगी, इसी पंडाल में होगी। और इस पंडाल में जो कथा है बहुत ही जाने माने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको बताने में बहुत ही
खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सन्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे पधार रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। वैसे ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत साल जिन्होंने राज्यपाल के तौर पे काम किया, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे राम नाईक साहब भी पधार रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के बहुत सारे संत और यहाँ के भी बहुत सारे संत इस सम्मेलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सवज्योति दीपक ठाकरे। ये जो आश्रम संस्था अभी आयोजन कर रही, उस आश्रम संस्था के मैं विश्वस्त हूँ। मेरे साथ बैठे हैं सन्माननीय गुरुनाथ जी भोईर, आश्रम संस्था के अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ बैठे हैं जो भास्कर भोईर, ये हमारे आश्रम संस्था के सचिव हैं, और बाकी भी हमारे विश्वस्त हैं, राजेश जी और दिलीप जी।